नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वर्चुअल औंटा फेसबुक पेज। और अभी हम लोग मौजूद हैं औंटा सिमरिया 6 लेन ब्रिज के गोलंबर पे। ये औंटा सिमरिया का 6 लेन ब्रिज जो है यहीं से शुरू होता है। ये नया गोलंबर बना है जो कि यहीं से आप शुरू करते हैं और लगभग 8 किलोमीटर की दूरी, मतलब 8 या 7 किलोमीटर की दूरी है। इसी रास्ते के सहारे इधर से ही आप जाते हैं और तो सामने जो नया एशिया का वाइडेस्ट 6 लेन ब्रिज बन रहा है वहाँ पे आप पहुँच जाते हैं। ये देखिए, औंटा टाल जंक्शन से होते हुए लगता है झाझा है। ये झाझा ट्रेन जो है वो औंटा टाल जंक्शन यहाँ से अभी खुल के वो जा रही है। कौन सी ट्रेन है ये आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा, मुझे नहीं मालूम है इतना, लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ। देख लीजिए ट्रेन को, पीला पीला कलर का है, थोड़ा आगे लाल इंजन है, तो समझ लीजिए ये इस रूट पे है। और ये गोलंबर है, ये गोलंबर है। अभी यहाँ रास्ता क्लोज कर दिया गया है, गाड़ी इधर से नहीं जा सकती है। और इसका 24 अप्रैल को उद्घाटन होने वाला है। यहाँ पे ऊपर में कैमरा वैमरा लगा हुआ है पूरा हैवी, और सोलर प्लेट लगा हुआ है कैमरा को, लगता है एनर्जी देने के लिए। उधर हाई मास्ट लाइट लगी हुई है पूरे गोलंबर पे। लोग गोलंबर पे चढ़ के यहाँ फोटो वोटो खिंचवा रहे हैं पूरा, देख लीजिए वहाँ उधर। और यहाँ भैया हैं, गार्ड साहब हैं, अभी देख रहे हैं। कुछ बोलिएगा, आइएगा कैमरा पे हैं? अच्छा, कोई बात नहीं। तो ये 24 तारीख को चालू होने वाला है। नहीं, पूरा अंदर में अभी काम चल रहा होगा। अंदर तो युद्ध स्तर पे गाइज आगे काम चल रहा है। और पूरा नया नया ये ट्री लगा है, प्लांटेशन हुआ है। पाम ट्री है, किस चीज़ का गाछ है ये? खजूर का। ये सारा खजूर का पेड़ है। ये जिंदा बचेगा जी? बच जाएगा नहीं, ये सब मॉडिफाइड खजूर का पेड़ है। और रोड में रिपेयरिंग अभी चल रही है। और इधर टाल का इलाका है, तो अभी हम लोग निश्चिंत होकर यहाँ दिखा रहे हैं, चल पा रहे हैं। वो इसीलिए चल पा रहे हैं क्योंकि रास्ता पूरा आगे क्लोज है और कोई अधिकारी की गाड़ी आई है, मिल्क ड्यूटी, पता नहीं कुछ होगा। और यहाँ लोग अभी दौड़ने वोड़ने, खेलने कूदने के लिए वाले लोग जो हैं वो आते जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। और कई मतलब सालों भर से यहाँ के गांव के लोग इसका लाभ ले ही रहे थे। और देखिए पूरा का पूरा ग्रीन फील्ड टाइप का है, एक्सप्रेसवे टाइप का बना हुआ है। रोड की क्वालिटी है वो तो चलने के बाद ही आपको पता चलेगी कि रोड की क्वालिटी क्या है, बम्प क्या है, फ्रिक्शन कितना, स्पीड लिमिट क्या है। स्पीड लिमिट का बोर्ड यहाँ इधर दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। तो जो भी हो, देखिए कैसे करके बाइक वाले निकलते हैं, निकल जाएंगे। नए वाले रोड पे निकल गए। और ये टाल का इलाका है इधर, इधर पूरा का पूरा टाल का इलाका है गाइस। और गेहूं अभी तक लगे हुए हैं इधर, वो ताकि इसका मतलब है कि ये पिछात बुना है। नहीं तो अभी लगभग पूरा टाल में आप देखिए, इस साइड वाले पूरे एरिया में कटाई हो चुकी है, दमाही हो रही है। मैं यहाँ अपनी आंखों से देख पा रहा हूँ कि दर्जनों ट्रैक्टर और सैकड़ों लोग, कई सारे थ्रेसर यहाँ लगे हुए हैं जो दमाही कर रहे हैं। ये मोकामा टाल का इलाका है जिसमें ये औंटा टाल कहलाता है। ये औंटा टाल है और सूर्यास्त होने को है, सूर्य की लालिमा एकदम आप देख सकते हैं वहाँ। और इस साइड में देखिए पुष्पेश आ गया अपना कुत्ता घुमाने के लिए गजब। और मतलब देख के अच्छा लग रहा है इस जगह को। आप फिलहाल 24 तारीख तक आप यहाँ आ सकते हैं, घूम सकते हैं, देख सकते हैं, क्योंकि आने वाले समय में गाड़ियों की स्पीड यहाँ बहुत ज़्यादा रहेगी। और मतलब जो समझ लीजिए कि वो जाम में, राजेंद्र सेतु वाले में फंसना नहीं चाहेंगे और वो सीधा एकदम थ्रू लेन पकड़ेंगे और बेगूसराय सीधा निकलेंगे यहाँ से। तो अभी फ़िलहाल 1 वे ही इसका चालू होगा, क्योंकि आगे मैंने अभी तस्वीरें डाली थी कि जो हाथीदह आउटर पे जो दूसरे लेन का जो ब्रिज है, रेलवेज ओवर ब्रिज है, आरओबी है, वो अभी चढ़ा नहीं है, जिस वजह से अभी सिंगल लेन ही चालू होगा। ये इस साइड से आता है आपको मोकामा बख्तियारपुर 4 लेन। भाई जी बैरिकेडिंग के बारे में कुछ बोलिए। बैरिकेडिंग कहाँ है भाई? बैरिकेडिंग तो यहाँ है, देखिए। बैरिकेडिंग के बारे में क्या बोले यार, रोका हुआ है। और क्या इसके बारे में मैं आपको बताऊं?
क्या बताऊं, कितना बताऊं, बता नहीं सकता। बस आप देखें चीज़ों को समझें। और इसी अंडरपास को लेके, ये जो अंडरपास डाले गए हैं ताकि पानी निकल सके, और इसी चीज़ को लेके समस्या आ रही है, जिसको लेके ये भी कहा गया है कि आने वाले समय में आप मुझे देख लीजिए थोड़ा, इसको लेके ये कहा गया है कि आने वाले कैबिनेट मीटिंग में, जो बिहार की कैबिनेट मीटिंग होगी इसी महीने होनी है, मार्च अप्रैल में, तो उस कैबिनेट मीटिंग में, पहली मीटिंग में, ये पंडारक से लेके यहाँ औंटा हाथीदह तक वो एक ड्रेनेज की व्यवस्था की जाएगी, और जिससे कि किसानों को पानी की समस्या, जो उनका खेत डूब जाता है नगर परिषद के नालों से पानी से, दाल के साइड वाला डबल बैरिकेडिंग होना चाहिए, दाल के साइड वाला डबल बैरिकेडिंग होना चाहिए, दाल के साइड वाला डबल बैरिकेड। हम आपके सामने हैं भैया जी, मोहम्मद जीशान राजा। कौन है भाई? हम नहीं जानते यार, कम से कम हाई कर दो आगे आके, ठीक है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूं। तो आगे कैबिनेट की मीटिंग में यहाँ ड्रेनेज बनने वाला है, जिससे कि किसानों की जल निकासी की समस्या दूर हो जाएगी, जो नगर परिषद के पानी से जो डूबता है। बाकी फिलहाल आप लोग ये देखिए, पूरा का पूरा लोग देख देख के आ रहे हैं, और घूमने के लिए संख्या में लोग यहाँ आ रहे हैं। हम लोग भी घूमने के लिए आए हैं। ये मोकामा सिमरिया 6 लेन है। देखिए, मैं आपको एक बताता हूँ, ठीक है। नाम को लेके इसको समस्या है, जबकि ये कोई समस्या नहीं है, ये समस्या बनाई गई है। इसका जो पेपर पे जो नेम है, वो नेम है औंटा सिमरिया 6 लेन। वो इसलिए है कि औंटा में यहाँ गोलंबर बना है, और औंटा सामने टाल जंक्शन है, औंटा टाल है, बीच में यहाँ से वो 6 लेन का जो है रास्ता शुरू होता है। ये लगभग 8.15 किलोमीटर का है पूरा, जिसमें 8-6 किलोमीटर का ब्रिज है। तो यहाँ से उस ब्रिज पे, 6 लेन पे, वाइडेस्ट ब्रिज पे चढ़ने के लिए आपको यहाँ से चढ़ना पड़ेगा, और यहीं से तभी आप उस ब्रिज पे चढ़ सकेंगे, ठीक है। तो इसका जो डॉक्यूमेंटेड नेम है, सरकारी कागजातों में जो नाम है, वो औंटा सिमरिया 6 लेन ब्रिज है। उस ब्रिज का अब जो नाम दे दिया जाए, तो चूंकि ये जो प्रशासनिक क्षेत्र है इसका, और जो प्रखंड है, विधानसभा है, वो चूंकि मोकामा पड़ता है, तो आप इसको विधानसभा टू विधानसभा कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर जो आप इसको अप टू पॉइंट बात करते हैं, तो ये जो सरकारी कागजात में है, वो यही चीज़ है कि औंटा सिमरिया 6 लेन। आप इसको मोकामा बेगूसराय बोल लीजिए, या मोकामा बेगूसराय बोल लीजिए, पटना बेगूसराय बोल लीजिए, या उत्तर बिहार दक्षिण बिहार को कनेक्ट करने के लिए बोल लीजिए। तो ये जो है कि ऐसा करके बोल सकते हैं। कुछ लोगों को जब औंटा सिमरिया बोलते हैं, तो लोगों को नाम से आपत्ति होती है कि नहीं, इसको मोकामा सिमरिया बोलिए। बोलने में कोई बात नहीं है, ये बहुत छोटी चीज़ है कि लोग नाम के लिए लड़ रहे हैं, पहचान के लिए लड़ रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। तो ये छोटी सोच से हमें निकलना पड़ेगा। इसे मोकामा सिमरिया बोलिए, मोकामा बेगूसराय बोलिए, औंटा सिमरिया बोलिए, कुछ भी बोलिए, ये ब्रिज है, यहीं से ये शुरू होता है। और इसके पीछे हमको लगता है बोलने का, बहस करने का कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ बीजेपी के जो भी व्यक्ति हैं, ये कई बार हमें इन्होंने बोला है, हमने इन्हें कई बार डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कराए हैं कि भैया जो कागजात में नाम है, हम वही बोलेंगे ना, हम अपने मन से कोई नाम दे दें। अब इसका कोई अपने मन से कोई सेतु दे दे। अगर जो सरकार इस चीज़ को मान के चलो अटल पथ कह देती है, या जेपी पथ कह देती है, ये हेलो, अच्छा जीशान, अरे ठीक है भाई, ठीक है। तो इसे सरकारी डॉक्यूमेंट्स में इसे आगे जो भी नाम दे दिया जाए, हम लोग को वही बोलना पड़ेगा, और वही वैलिड भी होगा। हम इसे लाख बुला लें कि ये दरियापुर का रास्ता है, हाथीदह का रास्ता है, महेंद्रपुर, मराची, मोकामा, छतरपुर, शिवनार, जो भी आपको बोलना है बोल लीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है? कुछ नहीं फ़र्क पड़ता है। लेकिन जब आपको कहीं बोलना पड़ेगा, कहीं बताना पड़ेगा, तो जो आधिकारिक डॉक्यूमेंट्स में जो नाम होते हैं वही आपको लेना पड़ता है। तो जब हम पेज पे नाम लिखते हैं या कहीं भी लिखते हैं, तो इस चीज़ से बस कुछ लोगों को आपत्ति होती है। तो हमने उन्हें कहा है कि आपको भाई पढ़ने की ज़रूरत है, कि आप पढ़ाई कीजिए और इन चीज़ों से आप ऊपर उठिए। लेकिन उन्हें बस कहना है, जो कि यहाँ भी वो प्रदर्शित करते हैं। इस वजह से मुझे लगा कि मुझे जवाब देना ज़रूरी है। मुझे वैसे देना नहीं चाहिए था। लोग इसे क्षेत्रवाद समझने लगते हैं, जबकि ये कुछ है नहीं। ये मतलब जो डॉक्यूमेंट्स हैं, डॉक्यूमेंटेशन आप बात करते हैं, जैसे अभी मैं आपको सामने दिखाता हूँ।
ये जो सामने का इलाका है ये औंटा लखनचंद टाल क्षेत्र है पूरा, ठीक है। लेकिन जब आप आधिकारिक डॉक्यूमेंट्स में आते हैं तो ये टाल क्षेत्र को है 6 टाल क्षेत्रों में बांटा गया है, जिसमें ये मोकामा टाल क्षेत्र में पड़ता है, ठीक है। तो इसको कभी आप औंटा लखनचंद टाल क्षेत्र भी बोले जब मोकामा में स्पेसिफाई करना होता है तब हम लोग ये बोलते हैं, नहीं तो ये पूरा का पूरा इलाका जो है मोकामा टाल क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। मोकामा टाल क्षेत्र है, वैसे ही मोर टाल क्षेत्र है, वैसे ही आपको बरैया टाल क्षेत्र है। तो ये सारे एरिया स्पेसिफिक नेम्स हैं, और जब उसमें हम लोग सब नेम जाते हैं तो औंटा लखनचंद टाल क्षेत्र हुआ, हाथीदह टाल क्षेत्र हुआ, ऐसे करके उसका भी सब नेम है। मैं क्या बता रहा हूँ आप लोगों को, मुझे बताना नहीं चाहिए। हम लोग चलिए 6 लेन पे बात करते हैं। तो गाइज ये मोकामा बख्तियारपुर 4 लेन का ये गोलंबर है, वहाँ 4 लेन आके यहाँ पे इस गोलंबर पे समाप्त होता है, और यहाँ से 6 लेन का ये अप्रोच रोड है, जो कि आप एशिया के वाइडेस्ट 6 लेन ब्रिज पे आप यहाँ से जा सकते हैं, और यहाँ से लगभग 7 से 8 किलोमीटर की दूरी है, 7 किलोमीटर की दूरी है, और इसी रास्ते आप उस ब्रिज पे पहुँचेंगे। आपको यहाँ इस गोलंबर से ये रास्ता पकड़ना पड़ेगा, न्यू वाला बाईपास। और वहीं आपको बता दूं कि एक और मोकामा पूर्णिया, मोकामा टू पूर्णिया करके एक एलिवेटेड रोड जो सैंक्शन हुआ है, जो आगे चिंतामणि चक से, मतलब चिंतामणि चक है या वहाँ क्या कहते हैं साईं दरबार जो पुराना वाला है, वहाँ से शायद वो उसका भूमि अधिग्रहण का बात शुरू हो गया है, और भूमि अधिग्रहण भी हो रहा है। और ये देखिए गाड़ी घूम घूम के आ रही है, इधर से गाड़ी घूम घूम के जा रही है क्योंकि रास्ता आगे बंद है। तो आगे से टाल से एक और एलिवेटेड रास्ता जो है कि वो पास होने वाला है, ठीक है। तो हम लोग अभी फ़िलहाल यहाँ पे हैं, और ये औंटा के इलाके में हम लोग खड़े हैं। देखिए एक पुलवा आपको दिखाते हैं, ये एक पुलवा है, टाल जाने का रास्ता है। उधर देखिए वहाँ जहाँ ट्रैक्टर है वहाँ पे हमारा भी एक खेत है, ठीक है, और उधर भी खेत है, एक उधर साइड भी खेत है और उस साइड में भी खेत है। तो यहाँ गांव के लोगों का ही खेत है और गांव वालों का खेत है, ये गांव वालों की ही ज़मीनें हैं। और इन ज़मीनों की भी कीमत काफ़ी ज़्यादा हो गई है, रोड के गुजरने से, 6 लेन के गुजरने से, गोलंबर बनने से इनकी कीमत ज़्यादा हो गई है। लोग खरीद बिक्री कर रहे हैं, और पता नहीं मार्केट कब तक एस्टेब्लिश होगा, रिवाइव कर पाएगा और मार्केट चलेगा, किस तरह का मार्केट चलेगा वो तो आने वाले समय में पता चलेगा। मरीन ड्राइव भी बनने वाला है, शायद भागलपुर तक जाएगा। मोनू आनंद जी कह रहे हैं मरीन ड्राइव भी बनने वाला है, शायद भागलपुर तक जाएगा। नहीं मोनू जी, आपको ये समझना पड़ेगा कि सरकार ने पिछले साल ऐसी घोषणा की थी, और ये मरीन ड्राइव वाला जो प्रोजेक्ट है ये लगभग 2007 या शायद 2013 से इस पर काम शुरू हुआ था। 2007 में ये सोचा गया था मरीन ड्राइव वाला, और उसके बाद 2013 से उस पर काम होना शुरू हुआ, और 2022-23 में उसका उद्घाटन हुआ। मैंने इस चीज़ को लेकर पेज पे डाला था, और नीतीश कुमार ने लास्ट ईयर 2023-24 में ये कहा था वहाँ पे कि मतलब ये जो मरीन ड्राइव का आनंद जो है हम चाहते हैं कि गंगा के किनारे होते हुए ये मोकामा तक पहुँचे। और इस बार उन्होंने घोषणा की कि मोकामा से अब भागलपुर तक वो पहुँचे, और ऐसे ही करके बिहार क्रॉस कर जाएगा। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि इस बार अभी टेंडर फ्लोट हुआ है 2-3 दिन पहले, उस टेंडर में, और उसके बाद 2 महीने पहले सरकार ने ये कह दिया कि जो पुराना वाला NH है उसी को ये लोग चौड़ीकरण करेंगे, 7 मीटर से उसको 12 मीटर कर देंगे, और उसी जो पुराने NH का है उसका नाम बदल के JP पथ या गंगा पथ उसका कर देंगे। तो मरीन ड्राइव जो बनने वाला है वो मरीन ड्राइव जो है सो पेपर में ही रहेगा, जहाँ तक अभी बना है वहीं तक रहेगा। उसके बाद से जो पुराना NH 31 है उसी को ये लोग JP गंगा पथ कहने वाले हैं, ठीक है। तो ये बस अब गंगा किनारे नहीं जाएगा, जो है यही है, ठीक है। और बाकी नई स्क्रीन लगी है, LED स्क्रीन है, देख लीजिए। और यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें, इन LED स्क्रीन को चलाने के लिए उसके सर्किट्स लगे हैं पूरा। और यहाँ पे भी पता नहीं कोई सा बोर्ड लगने वाला है, इसी को लेके एक्सकवेट किया गया है। और ये नई स्क्रीन के सामने में आप कैमरा देख सकते हैं, आप बड़े CCTV कैमराज लगे हुए हैं कि अगर जो कोई सा भी जो है जिसे चोरी होती है या कुछ होता है या एक्सीडेंट होता है, तो उन चीज़ों को यहाँ से ये लोग रिकॉर्ड कर सकते हैं, गाड़ियों को ट्रैक कर सकते हैं। और अगर जो आप मतलब कोई सा भी वैसा चीज़ करते हैं तो CCTV के सहारे ये लोग जानकारी ले सकते हैं। में भी आपका चालान भी कट जाए आगे, ये भी सिस्टम आ जाए।
वो बड़ी बड़ी एलईडी स्क्रीन्स लगी हुई हैं। और यहाँ देखिए ये पूरा खजूर का पेड़ लगा है, फूल लगे हुए हैं और ये आने वाले बरसात में हरे हो जाएंगे। ये बहुत ही शानदार लग रहा है देखने में। और इस साइड में भी एलईडी स्क्रीन लगनी बाकी है दूसरे लेन पे। ये दूसरा लेन है, इसका मतलब है कि सिंगल लेन यही वाला चालू होगा, क्योंकि इस लेन को तैयार किया गया है। रील्स बनाने वाले, वीडियो बनाने वाले यहाँ एकदम बस नाम सुनकर ही संतोष करना पड़ेगा मरीन ड्राइव। जी बिल्कुल, नाम सुनकर ही संतोष करना पड़ेगा। और ये पूरा का पूरा देखिए शानदार नज़ारा है भाई, शानदार नज़ारा है। और एक और चीज़ आपको दिखाते हैं, और ये स्केटर है यार, गजब स्केटिंग कर रहा है रोड पे, गजब गजब, सही है, करो। ये देखो, ये जो इलाका है ये टाल का इलाका है। यहाँ पे बिजली की लाइनें अभी नहीं पहुँची है। ये औंटा लखनचंद का टाल है। बड़े जो हाई वोल्टेज हैं ग्रिड में जो जाती हैं बिजलियाँ, जो तारे हैं वो ग्रिड की लाइन से, वहाँ देखिए वो लखनचंद का ग्रिड है, वहाँ मोकामा का ग्रिड है, बिजली ग्रिड है। और वहाँ जो लाइंस के कनेक्शन हैं वो तार वहाँ पहुँच रहे हैं ग्रिड में, और ये उसी के टावर हैं। लेकिन अगर जो हर खेत तक जो पानी पहुँचे, बिजली और पानी पहुँचाने का जो सरकार की जो योजना थी 2025 तक, वो अभी तो हमको पूरी होती यहाँ दिखाई नहीं दे रही है औंटा लखनचंद टाल में। और नहीं दे रही, क्या कारण है इसको लेके हमको मालूम नहीं है। लेकिन जो सच्चाई है वो आप हमारे इस वीडियो में देख सकते हैं कि उस साइड में भी औंटा का टाल है, इस साइड में भी औंटा का टाल है, सामने उधर हाथदा पड़ता है। मरीन ड्राइव गंगा किनारे बनेगा कि नहीं? नहीं भाई, नहीं बनेगा, गंगा किनारे नहीं बनेगा। पुराने एनएच का नाम मरीन ड्राइव कर दिया जाएगा, समझ गए। तो ये वाला जो टाल का इलाका है, इसमें सरकार की जो योजना है, हर खेत तक बिजली, हर खेत तक पानी योजना, जो 7 निश्चय योजना पार्ट 2 का एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, वो हमारे टाल क्षेत्र में अभी सब जगह नहीं पहुंच पाया है, खास करके औंटा लखनचंद टाल में। इस चीज़ को आप देख सकते हैं। विधायक से, एमएलसी से और सरकार से ये जवाब तलब कर सकते हैं कि उनका था ये 2025 तक वो लोग पहुंचाने का बात किए थे, टारगेट रखे थे, लेकिन वो पूरा नहीं हुआ। किस कारण से पूरा नहीं हुआ है, कैसे पूरा होगा, कब तक पूरा होगा, इस चीज़ को लेकर सवाल करने की ज़रूरत है। हरिशंकर कुमार कह रहे हैं सिमरिया साइड का भी व्यू दिखा देते। मैं व्यू दिखाता, लेकिन मेरे पास बाइक नहीं है। मैं लोगों के साथ अभी घूमने के लिए आया हूँ और लोग वीडियोस देख के कई सारे लोग यहाँ आ भी रहे हैं। तो मैं सिमरिया साइड का व्यू किसी और दिन दिखाऊंगा। अगर जो ड्रोन से मैं वीडियो शूट करता हूँ या करवाता हूँ, तो मैं व्यूज़ और अपने उस पे जो व्यूज़ हैं या जो भी बातें हैं, जो रोड को लेके है या जो ब्रिज को लेके जानकारी है या जो भी चीज़ें हैं, उन चीज़ों को लेके उस वीडियो में मैं बताऊंगा। अभी उद्घाटन होने में समय है, मैं प्रयास करूंगा कि वीडियोज़ रिकॉर्ड करके आपके सामने विजुअल्स और व्यूज़ रखूं। वैसे सोशल मीडिया पे आपको ढेर सारी तस्वीरें और वीडियोज़ मिल जाएंगी। आने वाले समय में ये एकदम वायरल होना है, ट्रेंडिंग होना है। ये एकदम ट्रेंडिंग न्यूज़ है कि बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स, सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर्स, यूट्यूबर्स और बहुत सारे लोग यहाँ पे आके वीडियोज़, रील्स बनाने वाले हैं, क्योंकि 24 तारीख को इसका उद्घाटन होने वाला है। और बहुप्रतीक्षित ये योजना थी। इसके होने से उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार की कनेक्टिविटी मजबूत होती है और इससे बहुत ही शानदार होना। उधर लगता है स्केटर का एक्सीडेंट हो गया, स्केटर गिर गया। ठीक है, तो चलिए, शाम हो गई है, अब लगता है हमें घर जाना चाहिए। और पीछे देखिए गाड़ी वाले लोग आ रहे हैं। चलिए, आप देख रहे थे वर्चुअल नोटा फेसबुक पेज, देखते रहें, जुड़े रहें।